आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है। गाथा 4 आज हम लेंगे। जो विषय चल रहा है वो है वो बात बताने का जो हमने आज तक नहीं सुनी। समय सार ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा करने के बाद जब आचार्य कुंदकुंद ने समय शब्द की स्व समय और पर समय इस तरीके से व्याख्या करी, स्व समय और पर समय की जो डेफिनेशन बताई, उसके इमीडिएटली बाद उसी बात को काटकर उन्होंने ये समझाया कि ये भेद जो है वास्तव में कोई भेद है ही नहीं, क्योंकि हमने भेद किया है निमित्त नैमित्तिक संबंध बताकर। हमने भेद किया है कर्मों ने कैसे इस जीव को प्रभावित किया ये बताकर। लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से देखा जाए तो सभी द्रव्य अपने में स्वतंत्र हैं, और यदि स्वतंत्र नहीं होते तो अनादिकाल से लेकर आज तक कोई भी द्रव्य इंडिपेंडेंट पाया ही नहीं जाता। अभी तक मिलके एक मैक्रो गोला बन गया होता, एक ह्यूज मिक्स पदार्थ बन गया होता। लेकिन आज भी मैं ये महसूस करता हूं कि मेरा अस्तित्व तो कभी डाइल्यूट हुआ ही नहीं था। किसी गति में गया हूं, कहीं कुछ भी हुआ हो, मेरा अस्तित्व कभी डाइल्यूट नहीं हुआ। तो इसका अर्थ है कि ये जो भेद है ये वास्तविक नहीं है, ये भेद व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से तो सभी जीव, चाहे निगोदिया जीव हो चाहे सिद्ध भगवान हो, इक्वली एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, एब्सोल्युटली स्वतंत्र एंड एब्सोल्युटली सेल्फ सफिशिएंट है। एक जो मैंने कल उदाहरण दिया था परसों, उसमें प्रश्न आया था संध्या जी का कि एक ही आकाश के प्रदेश में अनंत सिद्ध कैसे रहते हैं। कि आप सिद्ध शिला के बारे में तो जानते ही होंगे कि सिद्ध शिला की जो शेप आती है ना, जो हम देखते हैं, बेसिकली तो वो एक पर्टिकुलर पृथ्वी है, एक पर्टिकुलर लेयर है पुद्गल की बनी हुई, जिसको हम सिद्ध शिला कहते हैं। आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं हो तो ये नेचुरली ऊपर की तरफ जाता है। जैसे आप देखेंगे कि पानी का कैसा स्वभाव होता है कि यदि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो नेचुरली तो वो नीचे की तरफ बहेगा। अग्नि का ऐसा स्वभाव है कि नेचुरली वो ऊपर की तरफ ही जाती है। हवा का ऐसा स्वभाव है कि वो तिरछी ही बहती है। ऐसे आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि यदि कोई और एक्सटर्नल प्रेशर नहीं हो, कोई पुद्गल का प्रेशर नहीं हो, कोई शरीर नहीं हो, शरीर यानी कि औदारिक, वैक्रियक या आहारक, कार्मांड सब मिला के आप बात करना, तेजस शरीर सबकी मिलाकर बात करना, अगर कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर इस जीव के नहीं हो तो ये जीव नेचुरली लेफ्ट टू इटसेल्फ ऊपर की तरफ चला जाता है। और जैसे जैसे ये जीव ऊपर जाता जाएगा तो ये जो लोकाकाश है ना, उसका जो सबसे ऊपर का सीलिंग है, जिसके बियॉन्ड आकाश के अलावा कोई भी 5 द्रव्यों में से नहीं है, तो सारे आत्मा ऊपर 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 जाते हैं तो वो लोकाकाश की सीलिंग के ऊपर जाकर उनके आत्मा के प्रदेश का जो ऊपर का हिस्सा है वो रुक जाता है। अब जो शेप है सिद्ध भगवान की, वो लास्ट बॉडी की तरह है जिसमें से वो आत्मा के प्रदेश निकले हैं। जैसे हम बर्फ बनाएं तो उस बर्फ का शेप क्या होती है कि उस ढांचे के बराबर होती है जिसमें वो जमाई गई है। बर्फ निकाल भी लेंगे तो शेप तो वही रहेगी ना, ढांचे वाली। ऐसे ही आत्मा की प्रदेशों की शेप तो वही रहती है जो अंतिम में उनकी अरहंत अवस्था में थी।
तो वैसी ही शेप में जब ये आत्मा के प्रदेश ऊपर 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 चले जाते हैं तो वो ऊपर सीलिंग से जाके रुक जाते हैं। अब सपोज एक ही स्पॉट से दूसरा जीव मोक्ष गया, उसी स्पॉट से तीसरा जीव मोक्ष गया, उसी स्पॉट से चौथा जीव मोक्ष गया, तो वो एक ही जगह पे जा जाके उनका उसी आकाश के प्रदेश में सिद्धशिला के ऊपर और सीलिंग ऑफ द लोकाकाश के ऊपर जाकर ये सारे आत्मा एक ही जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे ना जा जाके। तो ऐसे उन्हीं आकाश के प्रदेशों में अनंत सिद्ध हो सकते हैं और होते भी हैं, ऐसी मैंने बात करी थी पिछले लेक्चर में। ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जितना ये है ना हमारा पूरा मध्य लोक का मानुषोत्तर पर्वत तक जितना एरिया है, एग्जैक्टली उतना ही एरिया ऊपर सिद्धशिला का है। और जहां जहां भी मनुष्यों का संचार यहाँ होता है मध्य लोक में, वहां ऐसी एक भी कोई जगह नहीं है सिद्धशिला की उसके ऊपर की जहां पे कोई सिद्ध भगवान ना हो। इतने सिद्ध हो चुके हैं आज तक, यानी कि खाली जगह तो है ही नहीं, इसका मतलब है मल्टीपल सिद्ध जीव ही एक जगह पर हैं। ये उदाहरण दिया था ये समझाने के लिए कि जीव और पुद्गल मिलकर तो एक होते ही नहीं है एक क्षेत्र में रहें तो, जीव और आकाश मिलकर तो एक होते ही नहीं है एक क्षेत्र में रहें तो, लेकिन इतने सारे सिद्ध जीव भी एक जगह पे हों तो भी वो एक नहीं होते हैं। ये बात समझाने के लिए एक ऐसा मैं अपना इंडिपेंडेंस कायम रखता हूँ, ये उदाहरण दिया गया था। अब हम आते हैं कि चौथी गाथा में क्या कह रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। देखो, आप कौन सी मूवी देखना पसंद करते हो कि जो मैंने आज तक नहीं देखी हो, जो कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी हो? हम हमेशा उन चीजों को जानना चाहते हैं, वी आर क्यूरियस टू नो जिस चीज के बारे में मैंने आज तक ना सुना है, ना जाना है, ना एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर आचार्य ये कह रहे हैं कि अनादिकाल से तुमने इस संसार में बहुत जगह घूमे हो, बहुत जगह गए हो, बहुत कुछ किया है, लेकिन एक चीज है जो तुमने कभी नहीं करी, एक चीज है जो तुमने कभी नहीं सुनी, एक चीज है जिसका तुमने कभी अनुभव नहीं किया, और वो बात मैं तुम्हें यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये समय सार ग्रंथ में वो बात वाकई में बताई जा रही है जिसको इस संसारी जीव ने अपने पूर्व भवों में कभी नहीं सुना, कभी नहीं समझा, कभी परिचय प्राप्त नहीं किया और कभी अनुभव नहीं किया। देखो, यहाँ पे टीका में 5 परावर्तन की चर्चा करेंगे आचार्य अमृतचंद्र। वो ये आगे जाके कहेंगे कि संसारी जीव ने 5 परावर्तन किए हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन से अनंतों बार कर चुके हैं, और जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे अनंतों बार करते भी रहेंगे। 5 परावर्तन क्या होते हैं? इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। इसकी पूरी व्याख्या तो मैं नहीं करूंगी, एक लेक्चर 5 परावर्तन के ऊपर पूरा किया गया है गोमट सार के प्लेलिस्ट में, उसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे रेलिवेंट विषय वस्तु है उससे उसकी चर्चा जरूर करूंगी। इन 5 परावर्तनों का अर्थ ये होता है कि ऐसा कोई पुद्गल का परमाणु नहीं है जिसको मैंने एक बार ग्रहण किया हुआ हो और दूसरी बार ग्रहण ना करूं। यानी कि जैसा मैं ये स्वानुभूति जैन जिन जिन पुद्गल परमाणुओं से मेरा ये शरीर बना है, या आत्मा ने शरीर के परमाणुओं को इस शरीर में ग्रहण किया है, मैं वापस अगर मोक्ष नहीं गई तो स्वानुभूति जैन भविष्य में बनूंगी, तब एक कर्म परावर्तन पूरा होगा। अब कर्म के भेद आते हैं, कर्म और नोकर्म में, उसके विस्तार में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन ये बात जरूर समझना चाहिए कि मैंने सब पुद्गलों को ग्रहण किया है। बहुत पुद्गलों, अनंतों जीव ने अनंतों पुद्गलों को किया है। और यदि मैं भविष्य की अपेक्षा बात करूं और यदि मैंने अपनी भूल नहीं सुधारी तो जिनको ग्रहण नहीं किया उनको भी ग्रहण कर लूंगी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मैं अनंतों बार पैदा ना हुआ हूं पूरे लोकाकाश में। ऐसा कोई काल नहीं है, पहले काल से लेके छठे काल तक, अपसर्पिणी से लेके उत्सर्पिणी तक। ऐसा कोई समय नहीं है, समय मतलब 1 सेकेंड में असंख्यात समय होते हैं, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं पैदा हुआ हूं। हम में से कई लोग सोचते हैं ना, काश मैं पहले काल में पैदा हुआ होता,
कि मैं काश चौथे काल में पैदा हुआ होता। तुम सब सब हर काल के हर समय में पैदा हो चुके हो। ऐसा कोई भव नहीं है जो इस जीव ने ग्रहण ना किया हो। यानी देव गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और नरक गति। और इन चारों गतियों में भी आप जितने और फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, 7 नरक की पृथ्वियों के, 16 या स्वर्गों के, 90 ग्रैवियक तक के, मतलब तिरंज गति में सब टाइप के, जितने टाइप के तिरंज गति के जीव हो सकते हैं, मनुष्यों में भी सब टाइप के, भोग भूमियों, कुभोग भूमियों, कर्म भूमियों, म्लेच्छ खंडों, सब टाइप के। भव में भी मैंने सारे भव ग्रहण कर लिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाव परावर्तन। और भाव परावर्तन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 लेश्याएं होती हैं, उसमें शुक्ल लेश्या का बेस्ट से बेस्ट भाव हो और कृष्ण लेश्या का वर्स्ट से वर्स्ट भाव। मतलब सब आ गए ना इसमें। तो मैंने सारे टाइप के भाव किए हुए हैं अनादिकाल से। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लेना भावों के, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किए हुए हैं मैंने भावों के। तो अगर मैंने सारे कर लिए हैं तो कोई भाव बाकी रहा कि नहीं रखा? कि एक भाव है जो रह गया। जो रह गया है उसकी चर्चा यहां समयसार में करनी है। जो एक भाव नहीं हो पाया, वो एक भाव है जो हमारा गेम चेंज करेगा। वो एक भाव है जो हमारे ये एक इनने उदाहरण दिया कि ये जो संसार है ना, एक चक्र की तरह है। ये पुण्य पाप है, इसकी चक्की है, ऐसे चक्की होती है ना जिसके बीच में गेहूं डालो तो पिस जाता है। ऐसे पुण्य पाप के पार्टों के बीच में ये संसारी जीव इस चक्र में निरंतर पिसता चला जा रहा है, पिसता चला जा रहा है, घूम रहा है और पिस रहा है, पिसते हुए घूम रहा है। अब ये जो पूरी टीका करी है इसके ऊपर अगर आप चाहो तो एक फिल्म बना दो। अभी तो मैं विचार कर सकती हूं कैसी कैसी फोटोज बन सकती हैं इसके ऊपर, आपको भी कल्पना करनी है इसकी। तो इन्होंने ये बोला कि यद्यपि, नहीं चलो ये बाद में पढ़ती हूं, पहले तो मैं ये संसार रूपी चक्र की बात करूं। तो इनने ये बोला कि ये चक्र ऐसा है, पुण्य पाप का पाटा ऐसा है कि इसके बीच में जीव पिसा चला जा रहा है। और ये द्रव्य क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त है। एक्चुअली में ये मोह है ना, मिथ्यात्व भ्रम, ये एक महाभूत है, महामोह रूपी ये भूत है, पिशाच है ये। कोई पिशाच हो, कोई भूत हो, वो बैल को जोते, कंट्रोल करे, उसे अपने अनुसार नचाए चलाए, भार वहन करवाए, मार मार के चाबुक उसको चलाए। ऐसे ये जीव के जो ऑलरेडी पिस रहा है, ऑलरेडी परेशान है, उसको ये मिथ्यात्व और अपने अनुसार घुमाता है, चलाता है, नचाता है। भूत है ना, मेरे ऊपर कब्जा कर लेता है, मेरे दिमाग पे, मेरी मान्यता पे, मेरे ज्ञान पे, मेरी समझ पे, मेरे विवेक पर। और ऐसा कब्जा करता है कि मैं वो जैसे जैसे 5 परावर्तन मुझे करवाता है मैं वैसे वैसे करता जाता हूं। अब एक्चुअली क्या है, ये 5 परावर्तन एक बहुत ब्यूटीफुल वेल मैनेज्ड साइकिल है। ब्यूटीफुल वेल मैनेज साइकिल का अर्थ ये होता है कि आप कैसे भाव करेंगे, तो आप कैसा बंध करेंगे, कैसे पुद्गल परमाणुओं को अट्रैक्ट करेंगे, उनका कैसा उदय आएगा, तो किस जगह जाकर किस काल में आप पैदा होंगे, ये सब एक मैक्रो सिंक्रोनाइजेशन के साथ में 5 परावर्तन काम करता है। ये एक साइकिल है और इस साइकिल में सब इंटरकनेक्टेड है। मैं जैसे भाव करूंगा वैसा ही द्रव्य क्षेत्र, काल और भव मुझे मिलेगा। जैसे भाव करूंगा वैसे ही बाकी के काम होने हैं ना, कारण जैसा ही कार्य होता है। अब जब तक मेरे भाव मिथ्यात्व के बस में हैं, मिथ्यात्व रूपी मोह का जब तक मेरे ऊपर जोर चलता है, मैं रिपीट मोड में वैसे ही वैसे भाव करता रहता हूं।
रिपीट मोड में वैसे के वैसे भाव करता रहता हूं और वैसे का वैसे ही संसार में घूमता रहता हूं, वैसे ही सारी की सारी पर्यायों को प्राप्त करता रहता हूं और वैसे ही अपने आप इन सब चीजों को सब्जेक्टेड होता रहता हूं। हमें ब्रेक कहां करना है कि जो भाव मैंने आज तक ऑलरेडी कर लिए हैं, यदि मैं उन्हीं को फिर रिपीट करती हूं तो मैं उस साइकिल को कॉन्फॉर्म कर रही हूं। यदि मैं उन भावों को ब्रेक कर दूं जो भाव आज तक किए हैं, अब मैं कहूं कि मैं इन भावों को नहीं करूंगा, वो भाव करूंगा, वो भेद विज्ञान का भाव करूंगा, उस ज्ञायक भाव में एकत्व बुद्धि करूंगा। ये जो पर की और सावधानी रूप मोह का मेरे ऊपर ऐसा असर है, कंटिन्यूअसली मुझे बिजी रखता है, पर के प्रति सावधान रखता है। कंटिन्यूअसली आई एम ओनली लुकिंग एट अदर्स। और ये जो पर के प्रति सावधानी है, ये राग के प्रति सावधानी है, ये पंच परावर्तन रूप भाव है जो मुझे पंच परावर्तन में घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा। मैं उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन जो ये राग में, ये गेय में, ये पर पदार्थ में सावधानी रूप भाव को छोड़ देता है, त्याग देता है, स्व के प्रति सावधान हो जाता है, वो भाव ऐसा भाव है। ये भेद विज्ञान रूप भाव ऐसा भाव है। ये त्रिकाली ध्रुव में एकत्व बुद्धि करने रूप भाव ऐसा भाव है जो इस जीव ने आज तक किया ही नहीं। और वो भाव यदि ये जीव कर लेता है तो इसका मतलब है कि अब इसका पंच परावर्तन टूट जाएगा, ये साइकिल में ब्रेक आ जाएगा, ये महामोह के वश के चंगुल से छूट जाएगा, ये भूत अब अपना असर इसके ऊपर नहीं दिखा पाएगा। तो संसारी जीवों की बहुत दयनीय चित्रण इस टीका में किया गया है। हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। गाथा में ये कहा, सुध परिचिदानुभूदा। सुध यानी श्रुत, सुना है, परिचित यानी परिचय प्राप्त किया है, और अनुभूदा यानी कि अनुभव भी किया है। पहले तो ये तीन चीजों का अर्थ मैं बताऊं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। आप पहली बार जब ये समय सार पढ़ेंगे ना, लाइफ में पहली बार, तो आप समय सार को सुनेंगे। पहली बार जब समय सार को सुनोगे, अभी लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो सूखे घड़े थे और पहली बूंद इस सूखे घड़े पे गई है, कहां गायब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। जब दूसरी बार हम समय सार को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम परिचित होते हैं। यू आर फैमिलियर, परिचित होते हो जिस वस्तु से, वो आपको अजनबी की तरह नहीं लगती है, वो पहली बूंद की तरह नहीं होती है। आप सिर्फ उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हो। अब आप क्योंकि एक बेसिक लेवल समझ चुके हो तो आप उसके फर्दर अर्थ निकालने की कोशिश करते हो, उसको और बियॉन्ड समझने की कोशिश करते हो, कनेक्ट करते हो बातों को। जब तक हम सुनेंगे, जब तक हम परिचय प्राप्त करेंगे, तब तक भी उसका लाभ नहीं मिलता है। प्रोसेस तो यही है कि पहली बार सुनोगे, दूसरी बार परिचय प्राप्त करोगे, दूसरी बार फैमिलियर हो जाओगे ना। इट इज द सेम पाथ वेयर यू हैव ट्रेडेड अर्लियर। अब आपने जब तीसरी बार उसको पढ़ा तो आपको बेसिक तो श्रुत में ही पता था जब सुन लिया था, उसकी और आपने डिटेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप फैमिलियर हो गए थे तब सेकंड लेवल पे कर ली थी। अब आप उसका अनुभव करोगे, नाउ यू विल फील इट। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने भगवान आत्मा की बात जिस ग्रंथ में समझाई जा रही है, जिस वाणी में समझाई जा रही है, वो वाणी को आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो पहली दो बार में तो हमें सिर्फ वो विषय वस्तु दिमाग में थोड़ी सी रजिस्टर होगी, थोड़ा समझ में आएगा। अभी तो घड़ा अगर 2 बूंद डाला है तो वो जगह एक धब्बा नजर आएगा कि कुछ गीलापन है। तीसरी बार में इफ यू आर शार्प इनफ, अगर आपका उपयोग वाकई में इतना तीक्ष्ण था और आपने बहुत सही तरीके से इसको समझा है, तो तीसरी बार में शायद जाकर, डिपेंड करेगा आपकी कितनी काबिलियत है, क्या कैपेबिलिटी है, और अगर आपका मोड अनुभव का पहुंच जाता है तो आप उसको रियली में एक्सपीरियंस कर पाओगे। पहली दूसरी बार में तो एक्सपीरियंस करते ही नहीं हो।
तब तो नई दुनिया होती है, नया नया चंबा होता है, हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये संसार की चीजें हैं ना, विषय भोगों की कहानी है, बंधन की कहानी है, ये तो इस जीव ने अनादिकाल से खूब सुनी, खूब फैमिलियर हुआ, बार बार सुनी ना, बहुत फैमिलियर हो गया ये इससे, और इसको बहुत क्लोजली इसने एक्सपीरियंस भी किया है, अनुभव भी किया है। क्रोध सिर्फ आप सुनते नहीं हो जब मैं ये शब्द कहती हूँ, आप सिर्फ समझते नहीं हो कि आई नो व्हाट दिस इमोशन इज ऑल अबाउट, आप बोलते हो आई नो व्हाट इट फील्स लाइक जब बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आपने अनुभव किया है क्रोध का। आपको आश्चर्य नहीं होता है, राग की बात हमें बहुत सहजता से समझ में आ जाती है। क्यों समझ में आ जाती है? जब विभाव है तो क्यों समझ में आती है? स्वभाव तो समझ नहीं आता जो सहज है, और विभाव हमें इतना फटाफट फटाफट समझ में आ जाता है। विभाव हमको ऐसा लगता है जैसे स्वभाव ही हो, सेकंड स्किन लगती है हमको तो अपनी। उसका कारण ये नहीं है कि वो मेरे सहजपने हो रहा है इसलिए मुझे इतना इजीली हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि आपने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है उसका, इतनी बार सुना, इतनी फैमिलियरिटी हो चुकी है और इतना एक्सपीरियंस कर लिया है कि वो आपको विभाव उल्टा पुरुषार्थ है फिर भी लगता है सहज, फिर भी लगता है सुलभ, फिर भी लगता है इजी। और जो मेरे स्वयं का ज्ञान स्वभाव है बहुत इजी, पर लगता बहुत डिफिकल्ट है। और वो इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मैंने इस बारे में कभी सुना ही नहीं, और किसी ने एक दो बार सुन लिया भी होगा तो भी फैमिलियर नहीं हो पाया उससे, एब्जॉर्ब नहीं किया, और एब्जॉर्ब भी कर लिया होगा थोड़ा बहुत थियोरेटिकली तो भी उसका एक्सपीरियंस नहीं किया। विषय भोगों में हमें क्या क्या लेना है? काम भोग शब्द है यहाँ पर कि सवस्व भी काम भोग बंध कहा, सब लोगों के काम भोग और बंध की कथा श्रुत परिचित अनुभूता, कि सभी संसारी जीवों के काम भोग और बंध की कथा तो श्रुत है, परिचित है और बहुत अनुभूत है। दो और प्रकार से अर्थ किया काम और भोग शब्द का। एक अर्थ तो ये किया कि काम का अर्थ होता है इच्छा और भोग का अर्थ होता है उसे भोगना। तो विषयों की राग की इच्छा होना और फिर विषयों को भोगना, ये दोनों लेवल पे मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं और मैंने खूब खूब इसका अनुभव कर रखा है। दूसरा अर्थ काम और भोग का है कि काम का अर्थ होता है स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय का विषय, और भोग का अर्थ होता है बाकी की तीन इंद्रियों का विषय। इन शॉर्ट यदि हम कहना चाहें तो विषय भोगों को इस जीव ने खूब परिचय प्राप्त किया अनादिकाल से। देखो, संसार में तो हम पूरे टाइम विषय भोगों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। सोचना, विचार करो, अपनी पूरी दिनचर्या को विचार करो, पिछले एक साल में आपने क्या किया है उसको विचार करो। पहले बचपन से हमें पिताजी सिखाते हैं कि बेटा अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें काबिल बनना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, अपना और अपने परिवार का पेट तुमको ही भरना है, सबकी सुख सुविधाओं का तुमको ध्यान रखना है। बड़ा हो गया तो मैं जिम्मेदार व्यक्ति बन गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और मुझे लगा कि इन सबको संभालना मेरा कर्तव्य है। फिर हमें लगा कि अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना ओढ़ना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। यही तो बढ़िया काम है ना, यही तो किया जाता है दुनिया में, और क्या करते हैं हम पूरे जीवन में? यानी कि विषय भोग, विषय भोग, विषय भोग, विषय भोग। पहली बात तो हमारा प्राइमरी जो एक अंदर से, यहाँ पे आगे जाके उसी टीका में आएगा कि वो जो भूत था ना, पिशाच, महामोह रूपी भूत, जिसने बैल की तरह मुझे जोत रखा है, इस जीव को जोत रखा है और इसको हाँक रहा है, उसके कारण मेरे में राग का ज्वर हो जाता है। राग का ज्वर हो जाता है यानी कि बहुत तेज बुखार होता है ना, राग का इतना तेज बुखार आता है उस मोह के कारण इस जीव को कि अंदर से तिलमिला जाता है, आकुलित होता है, भागता है। अब इसको सॉल्व करना है ना,
तो वो राग से, जो बुखार से, तेज बुखार से ये तिलमिला जाता है, इसको लगता है विषय भोगों में जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, ये ज्वर कम हो जाएगा, सुकून मिलेगा। तो विषय भोगों में मृग तृष्णा की तरह भागता है, खूब तेज भागता है। एक विषय में चाहता है, दूसरे विषय में चाहता है, इसको खाऊं, इसको सुनूं, इसको भोगूं। मतलब कंटिन्यूअसली 5 इंद्रियों के विषय इसको ऐसा बिजी रखते हैं। अभी पंखा चला लो, अभी हवा आ गई, अभी गर्मी हो गई है, अब कुछ खाने के लिए लाओ, ये शोर कहाँ से आ रहा है, सुंदरता होनी चाहिए, घर की सफाई करो, ये बदबू क्यों आ रही है। पूरे टाइम 5 इंद्रियों के विषय ने इसको बहुत बिजी रखा है। और ये खुद बिजी क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मोह रूपी पिशाच ने ऐसा राग का ज्वर पैदा किया कि इसको लगता है कि विषय भोगों से मेरा ये ज्वर शांत हो जाएगा। भ्रम है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई जीव नहीं हुआ, चाहे किसी गति में राजा महाराजा बन गया हो, देव बन गया हो, सेठ बन गया हो, करोड़पति बन गया हो, ऐसी कोई अवस्था नहीं हुई जो इसने प्राप्त करी ना हो। विषय भोग ऐसा कभी हुआ नहीं कि इसे कभी मिले ना हो। खुद पूरे विषय भोगों को घेरे रखता है और विषय भोगों से अपने आप घिरा रहता है। आप अपने घर में देख लो, एक कमरे में देखो, आपने अपनी सारी सामग्री विषय भोगों की अपने आसपास रेडी रखी हुई है घेर कर। विषय भोगों से अपने आप को घिरा रखा है और खुद ने विषय भोगों को जा जाके घेर रखा है। टीका में ये सब शब्द आएंगे अभी, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। इसको लगता है कि मुझे जैसे ही प्यास लगे, मुझे ठंडा ठंडा सुगंधित पानी मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, भूख लगे स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो अब सारी व्यवस्था कर रखी है घर में, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, एसी की, सब टाइप की नरम नरम गद्दे लगाएगा। विषय भोगों को खुद ने भी घेर रखा है और विषय भोगों से घिरा हुआ है। और पूरे टाइम ये आचार्यत्व करता है। आचार्यत्व करता है यानी कि सलाह करता है। एक्सपर्ट बने बने घूमते हैं, हम लोगों को बताते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी आपकी लाइफ की। कभी कमाना सिखाता है, कभी खर्च करना सिखाता है। अरे वहां का खाया कि नहीं खाया आपने चाट, उसकी चाट में तो जबरदस्त स्वाद है भाई। अरे वहां घूम के आए कि नहीं घूम के आए। आचार्यत्व करता है यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियंस की तरह सबको सिखाता है। अरे आपको पता है व्यापार में अगर प्रॉफिट करना है तो ये स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, खाने में स्वाद लाना है तो ऐसा करना चाहिए। सिखाता है एक दूसरे को, एक्सपर्ट ओपिनियन देता है। किस चीज का? सुखी होने का, कि सुख के भ्रम में विषय भोगों की पूर्ति। तो वो मोह के भूत ने इसको वशीभूत कर रखा है। इसकी मान्यता, इसके सोचने समझने की शक्ति को कुंठित कर रखा है। उससे जो राग का ज्वर हो गया है, भ्रम के कारण बुखार हो गया है, उसमें ये पिस रहा है पुण्य पाप की चक्की में, संसार के 5 परावर्तन में। और पिसते पिसते कोशिश तो करता है ना, सहा नहीं जाता है वो रोग, वो ज्वर, तो कोशिश करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश विषय भोगों की पूर्ति रूप होती है। विषय भोगों की पूर्ति करने जाता है, एक विषय भोग से दूसरे पे भागता है, दूसरे से तीसरे पे भागता है। मृग तृष्णा की तरह इसकी प्यास तो बुझती ही नहीं है। कितने विषय भोग लिए, कितना कूद लिया, शांति भी नहीं मिलती। बेवकूफ फिर भी सीखता नहीं। ये समझ में नहीं आता है कि जब विषय भोगों से शांति नहीं मिली तो मैं और विषय भोगों के लिए क्यों कूद रहा हूं। विषय भोगों को छोड़ दूं ना। जिन भावों से आज तक शांति नहीं मिली, उन्हीं भावों में क्यों घूम रहा हूं। पर को जान रहा है, कंटिन्यूअसली राग को जान रहा है। और ऐसा नहीं है कि मेरा भगवान आत्मा प्रकट है नहीं, ये भगवान आत्मा निरंतर विद्यमान है, निरंतर प्रकट है मेरे लिए। लेकिन मैं उसको देखूं तो प्रकट है ना, मैं उसके प्रति सावधान हूं तो प्रकट है ना। मेरी दृष्टि अपने ऊपर आती ही नहीं है। मैं अपने आप को देखने के लिए अनादिकाल से आज तक मेरे को एक समय की फुर्सत नहीं मिली और एक समय मुझे समझ नहीं आई बात कि ये करना चाहिए। तो आचार्य टीका में कहेंगे कि इसको खुद तो बात समझ में आती नहीं है, खुद तो अकल आती नहीं है, खुद तो ये ज्ञान इसके ओरिजिनली अपने आप तो होता नहीं है। और ज्ञानी जीव
विद्वान जन सत्पुरुष इसको कुछ सिखाते हैं, वो इसे सुनने जाना नहीं है, उनकी संगति ही नहीं करनी है, उनके साथ बैठना ही नहीं है, महिमा ही नहीं है उनकी। मतलब या तो क्या एक आदमी को खुद कुछ काम करना आता है तो वो कर लेगा, या फिर एक क्या होता है कि नहीं इसको खुद को करना तो नहीं आता है, लेकिन ना ये होशियार आदमी को इसने गॉडफादर बना रखा है, उसकी बात मानता है, तो भी ये तर जाएगा। खुद की अकल है नहीं, ज्ञानियों की माननी नहीं है, और भूत रूपी पिशाच ने इसको राग के ज्वर के कारण जो जोत रखा है और भगा रहा है इसको विषय कषायों के पीछे। विषयों में सुख मिलता नहीं है, दौड़ इसकी कभी खत्म होती नहीं है, तो क्या होगा आप मुझे बताओ? ये कुछ नहीं होएगा। born a slave, he will die a slave। मजूरी कर रहा है ना, मजूरी पैदा हुआ है, मजदूर की तरह पैदा हुआ है, मजूरी करते करते ही मर जाएगा। वो तिनका होता है ना, वो अगर झंझावात में फंस जाए, भगवान ही जानते हैं वो कहां पहुंचेगा। ऐसे ये भव गया, ये जीव तिनके की तरह अब कौन सी गति में पहुंचेगा? कुत्ता बनेगा, चींटी बनेगा, कॉकरोच बनेगा, वी डोंट नो। यहां से छूटा तो वो भंवर जाल में फंसकर कहां ठिकाने लगेगा। अभी जो बात कान में पड़ रही है, जो इसने सुन लिया है, उसको यदि इसने नहीं समझा, आपकी जिम्मेदारी समयसार की विषयभूत को सिर्फ सुनने की नहीं है, रुचिपूर्वक सुनना तो है ही, समझना है, परिचय प्राप्त करना है। ऐसी फैमिलियरिटी आ जानी चाहिए कि हम कोई बात कर रहे हो, आपको ध्यान जाए, हाँ चौथी गाथा में ये बात आई थी, हाँ तीसरी गाथा में वो आई थी। वो रिटेंशन होना चाहिए उसका, वो याद हो जानी चाहिए बात, वो फैमिलियरिटी आ जानी चाहिए कि हाँ हमें समझ में आ गई थी और अभी भी हमारे दिमाग में वो बात बैठी हुई है। ये है परिचय प्राप्त करना। और पक्का थप्पा तो तब लगेगा जब उसका अनुभव हो। तो यहाँ पे आचार्य कुंद कहते हैं कि तुमने काम भोग और बंध की कथा तो खूब सुनी है, खूब परिचय प्राप्त किया है और खूब अनुभव किया है, लेकिन एकत्व और विभक्त एयत्तस् उवलंभो नवरीण सुलहो विहत्तस्य, एयत्तस्य और विहत्तस्य यानी विभक्त और एकत्व जो आत्मा है, पर से विभक्त है पर स्वयं में एकत्व है, ऐसे आत्मा की इसने कभी भी बात सुनी नहीं, वो इसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ और ये इसको बिल्कुल भी सुलभ नहीं है। हिंदी है, काम भोग और बंध की कथा तो संपूर्ण लोक ने खूब सुनी है, उसका परिचय भी प्राप्त किया है और उनका अनुभव भी किया है, अतः वह तो सर्व सुलभ ही है, दैट इज इजीली अवेलेबल, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दैट। देखो एक बात और बताऊं यहाँ पे, भव भव में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, संसार का परद्रव्य ऐसा कोई एक नहीं मिलेगा जिसको मैंने आज तक नहीं अनुभवा। ऐसा कोई भाव नहीं जो नहीं किया, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई काल नहीं जब पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई शरीर नहीं जो नहीं प्राप्त किया। संसार के तो हर चीज को मैंने खूब सुन लिया, खूब चबा लिया, खूब अनुभव कर लिया। और जब ना ये मैं संसार की विषय भोगों की बात करता हूं तो लोग बोलते हैं हाँ सही है विषय भोग नहीं करना। अरे ये धर्म भी सीखता है। तो पता है कौन सी बात करता है? आत्मा के बंधन की बात करता है। अरे धर्म में भी आता है तो आत्मा कैसा है कि जो मनुष्य गति में है वो आत्मा है, जो चार गतियों में घूमता है वो आत्मा है, जो गुण स्थानों में अलग अलग गुण स्थान में पहुंच जाता है वो आत्मा है, जिसको कर्म यहाँ पे नचा रहे हैं वो आत्मा है। मतलब आत्मा को बंधन की दृष्टि से ही देख पाता है ये। धर्म से सीखने भी आता है, विषय भोगों में जाता है तो अशुभ परिणाम में रहता है, शुभ परिणाम में आता है धर्म के नाम पर और वहां भी आत्मा के बंधन की बातें ही करता है। एक तरीके से कर्णानुयोग एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात करता है कि बंधनग्रस्त भगवान आत्मा की बात करता है। प्रथमानुयोग शरीर समेत आत्मा की बात करता है कि शरीर से भिन्न आत्मा की बात करता है।
चरणानुयोग व्यवहारिक वचन से बात करता है कि निश्चय वचन से बात करता है? वो ये कह रहे हैं कि धर्म में आने के बाद कई बार ये भगवान के समशरण में गया, कई बार इसने मुनि दीक्षा धारण करी, इतनी बार मुनि बनाए कि ऐसा कहते हैं कि यदि पीछे कमंडल इकट्ठे किए जाएं अपने सारे पास्ट टेंस के भवों के, जब जब मैं मुनि बना था, तो सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा ऊंचा पहाड़ बन जाए उन पीछे कमंडलों का। बहुत कराए हम, बहुत कराए हैं, लेकिन फायदा नहीं हुआ ना हमें। क्यों नहीं फायदा हुआ? क्योंकि वो एक भाव, वो भेद विज्ञान रूप शुद्धात्मानुभूति का अनुभव, वो निश्चय नए से अपने आप को मैं मानना, वो एक काम है जो तूने आज तक नहीं किया है। एकत्व और विभक्त भगवान आत्मा की बात ना तूने सुनी, और सुनी भी तो तूने समझी नहीं, और समझी भी तो भी तू उससे फैमिलियर नहीं हो पाया, वो सरफेस पर रह के भुला दिया। और यदि उससे फैमिलियर हो भी गया तो भी तूने उसका अनुभव तो प्राप्त किया ही नहीं। तो उनने कहा कि समय सार में मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात करूंगा, कोई विषय भोगों की बात नहीं करूंगा, कोई बंधन की बात नहीं करूंगा। समय सार की लैंग्वेज में आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक कभी बंधनग्रस्त हुआ ही नहीं। समय सार की लैंग्वेज में संसारी जीव और मुक्त जीव ऐसे दो भेद होते ही नहीं है। समय सार की दृष्टि में राग ने आत्मा में कभी प्रवेश किया ही नहीं। उन्हें शुद्ध भगवान आत्मा, परम शुद्ध निश्चय नए का विषय भूत जो भगवान आत्मा, जिसे दृष्टि का विषय बनाना है, जिसमें एकत्व बुद्धि करनी है, जिस रूप अपने अस्तित्व को मानना है, ऐसे एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात यहां पे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब तुमने खूब सुना है, आज मैं तुम्हें वो सुनाऊंगा जो तुमने कभी नहीं सुना है। एक बात और मैं आपको बता रही हूं कि ये विषय को पढ़ के हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। आप जानते हैं, गुरुदेव ने अपने जीवन में 19 बार समय सार के ऊपर व्याख्यान किया। गुरुदेव ने धवला भी पढ़ी हुई थी, गुरुदेव ने अन्य भी बहुत ग्रंथों का बहुत गहराई से स्वाध्याय किया था, लेकिन उन्हें समय सार की जो महिमा थी, उसकी विषय वस्तु को निरंतरता प्रदान करने की जो महिमा थी, वो अन्य विषयों की नहीं थी। और उसका कारण बहुत सिंपली यही है कि मैं किसके बारे में सोचूं। मैं आत्मा के बंधन के बारे में सोचूंगा तो मैं बंधन का अनुभव करूंगा। मैं यदि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा के बारे में सोचूंगा तो मैं अपने मुक्त अवस्था का अनुभव करूंगा। उन्हें ज्ञान का गेय निरंतर मुक्त आत्मा बताना है, विभक्त आत्मा बताना है। अपने गुण पर्यायों में एकत्व है, पर से विभक्त है, ऐसा आत्मा बताना है। और इसीलिए उन्होंने कहा, ये प्रतिज्ञा ली कि मैं क्यों ये बात बता रहा हूं, क्योंकि तुमने कभी सुनी नहीं है। ये क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि आत्मा की अनुभूति इसी से होगी, इसके अलावा बाकी काम तुमने सब किए हैं। परंतु पर से भिन्न और अपने से अभिन्न भगवान आत्मा की कथा ना कभी सुनी है, ना उसका कभी परिचय प्राप्त किया है, और ना कभी उसका अनुभव किया है, अतः वह सुलभ नहीं है। ये सुलभ का मतलब होता है इजीली अवेलेबल, और दुर्लभ का मतलब होता है बहुत कम लोगों को मिल पाता है। एक्चुअली तो क्या होता है कि जिन जीवों का अभी मोक्ष जाने का काल निकट है, उन्हीं जीवों को जब ये एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात उनके कान में पड़ती है तो उन्हें रुचि आती है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। ये अध्यात्म की बात के प्रति प्रीति चित्त से जिसने अपने आत्मा के स्वभाव की बात को प्रीति चित्त से यानी प्रेम से, रुचि से जिसने एक बार भी सुना, तो निश्चित ही वो शीघ्र ही, जल्दी ही निर्वाण को प्राप्त करने वाला है। जरूर ही वो भव्य जीव है। ये क्यों कहा? क्योंकि जब तक इसका सलटने का काल नहीं आता, तब तक ये बात वो सुन भी लेता है तो उसे ड्राई लगती है, उसे बोर होता है, उसे रुचि ही नहीं आएगी।
जिसका अच्छा काल आया है उसे ही इस विषय में रुचि आएगी। तो अगर हमारी रुचि इस ओर आ रही है तो काल पका है, इससे पहले कि ये हमारे हाथ से फिसल जाए हमें अपने आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। बहुत कम जीवों को ये रुचि आती है, इसलिए इसे दुर्लभ कहते हैं। बहुत कम जीव इसके प्रति सावधान हो पाते हैं, इसलिए इसे दुर्लभ कहते हैं। समझना मुश्किल है इसलिए दुर्लभ नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत रेशियो नंबर ऑफ पीपल हु विल गेट इंटरेस्टेड हियर इज वेरी लेस, इसलिए इसकी यहाँ पे इतनी महिमा गाई गई है। अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने काफी समझा दी है। यद्यपि यह काम भोग संबंधी या काम भोग से अनुबद्ध कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद कराने वाली है। जो पिछली गाथा में बात आई थी उसी को यहाँ कंटिन्यू किया जा रहा है कि वैसे तो ये काम भोग बंध की जो कथा है ये एकत्व से विरुद्ध है, और क्योंकि जो चीज एकत्व से विरुद्ध है, एक से छोड़कर जैसे दो में जाएगा वहीं झगड़ा हो जाएगा, वहीं विसंवाद हो जाएगा। सारे द्रव्य अपने आप में तो सुंदर हैं, एयत्र निश्चयगत, एकत्व निश्चयगत सभी पदार्थ एकदम सुंदर हैं, लेकिन जैसे ही काम भोग की बात आएगी, बंधन की बात आएगी, वहीं झगड़ा चालू हो जाएगा। तो ये अत्यंत विसंवाद कराने वाली है। तथापि समस्त जीव लोग ने इसे अनंत बार सुना है, अनंत बार इसका परिचय प्राप्त किया है और अनंत बार इसका अनुभव भी किया है। देखो, पहले तो हम बहुत बड़े बेवकूफ इसलिए हैं क्योंकि हम भ्रम में हैं, हम सही चीज को देख नहीं पा रहे हैं, और हम पूरे टाइम विषय भोग का ही पोषण करने वाली बातें करते रहते हैं। आप कभी एनालाइज करना, आप 1 घंटे सोशलाइजिंग कर रहे हो, किसी से आपने चर्चा करी, बात करी, गप्पें करी, हर घंटे के बाद एनालाइज करना कि मैंने क्या किया एक्चुअली में, राग बढ़ाने का कार्य किया या वीतरागता बढ़ाने का कार्य किया, पर में सावधानी का काम किया कि स्व में सावधानी का कार्य किया। जब भी हमें लगे कि मैं जो कथा करता हूं, जो चर्चा करता हूं, जो भी गॉसिप करता हूं, जो विचार कर रहा हूं, ये सब राग बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं, वहीं पे हमारा अलार्म लग जाना चाहिए, रेड अलर्ट हो जाना चाहिए कि गड़बड़ हो रही है। यही काम आज तक किया है, आज भी वही कर रहा हूं। आई वॉन्ट डिफरेंट रिजल्ट, देन आई शुड ट्राई डिफरेंट कॉज ऑल्सो ना। कुछ अलग करना पड़ेगा ना, तो अलग परिणाम निकलेगा। वही कार्य करता रहूंगा तो वही परिणाम मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित द्रव्य क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त, अपने एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला महामोहरूपी भूत, जिसे बैल की भांति जोतता है, भार वहन कराता है। इनने कहा ये जो महामोहरूपी भूत है, इसका एक छत्र राज्य चल रहा है इस दुनिया के ऊपर, अनडिस्प्यूटेड अनक्राउंड किंग है। ऐसा कोई संसारी जीव नहीं है जो मोह के चंगुल में ना हो, इतना प्रिवेलेंट है ये। अब वो इसे बैल की तरह जोतता है, भार वहन कराता है। विचार करना कि हम राग द्वेष का भार प्रति समय कितना वहन करते हैं, कितना बोझा ढोते हैं राग द्वेष का, पुण्य पाप के भाव का, विकल्पों का, आकुलता का। वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। इसलिए हमारा अतीन्द्रिय आनंद नहीं मिलता, क्योंकि विकल्पों में रहते हैं तो शांति नहीं मिलती। ये प्रेशर है, ये कर्मों का बोझा है मेरे ऊपर, ये कॉन्स्टेंटली हमें स्ट्रेस में रखता है, और ये स्ट्रेस छूट जाए उसी का नाम अतीन्द्रिय आनंद है। पर जब तक पर को देखेगा, जब कर्मों के अनुसार चलेगा, तो स्ट्रेस नहीं छूटेगा। स्ट्रेस तो इससे नहीं, इसके अनुसार चलेगा तब छूटेगा। अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त एवं आकुलित होकर जिस प्रकार मृग मृगजल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ है या पंचेंद्रिय के विषयों को घेर रखा है जिसने, ऐसा ये जीवलोक इस विषय में परस्पर आचार्यत्व भी करता है, एक दूसरे को समझाता है, सिखाता है, प्रेरणा देता है। यही कारण है कि काम भोग बंध कथा सबको सुलभ है। मतलब कि इनने कहा, मैंने कहा ना जैसे कि ये जो भूत है महामोह रूपी, उसने मेरे को
बैल की तरह पहले तो मेरे दिमाग पे कंट्रोल कर लिया है, और उससे अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त, यानी उसकी वजह से जो ये तृष्णा, ये राग, तीव्र लालच होता है ना, ये ऐसा ऐसा बुखार चढ़ गया है मुझे, ऐसा ज्वर चढ़ गया है, और उस ज्वर के कारण मैं आकुलित होता हूं, और आकुलित होके मैं हावड़ा की तरह हावड़े मारता हूं, मतलब ये भी दो, वो भी दो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अब अभी थोड़ा कोई अच्छा सा गाना सुना दो, अब कोई मूवी दिखा दो, अब कोई अच्छा खाने के लिए ला दो, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ ऐसे 5 इंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ है, और पंचेंद्रिय के विषयों को घेर रखा है जिसने। मतलब इस जीव को सराउंडेड रहना है पूरे टाइम विषय भोग की सामग्रियों से। यही इंश्योर करता रहता है कि मेरी सारी कन्वीनियंस में एक भी चीज हिल नहीं जाए थोड़ी सी। आई वॉन्ट एवरीथिंग परफेक्ट अराउंड। जब जो चीज की आवश्यकता हो वो पहले हाजिर होनी चाहिए। परफेक्शन चाहिए इसको अपने आसपास पूरा का पूरा विषय भोगों में। कंटिन्यूअसली वही जुटाता रहता है, विषय भोगों की सामग्री को जुटाता रहता है, और परस्पर में आचार्यत्व करता है, एडवाइस देता है, एक्सपर्ट ओपिनियन देता है, दूसरों को मांगता है उनसे, वो भी इसी को ही करने के। सुखी होना है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये करता रहूंगा तो सुखी कैसे होऊंगा, पर ये रिपीट मोड में इसी चीजों को और बेटर कैसे कर सकता हूं, ये इसी के लिए आचार्यत्व करता है। एक दूसरे को समझाता है, सिखाता है, प्रेरणा देता है, मोटिवेशन गुरु बन जाता है। पैसा कैसे कमाया जाए इसके लिए मोटिवेट करूं मैं सारी दुनिया को। ये लाइफ में हम भोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से कैसे भोग सकते हैं इसकी देता है एडवाइस लोगों को। यही काम करता है। यही कारण है कि काम भोग बंद कथा सबको सुलभ है। ये कथा तो बहुत इजीली मिलती है। अरे जिस टीवी का चैनल खोल लो, इंटरनेट पे जो वेबसाइट खोल लो, जो चर्चा कर लो, जहां नजर उठाओ, जहां देखो, विषय भोग की तो चर्चा है। हर जगह विषय भोग की चर्चा चल रही है। किंतु निर्मल भेद ज्ञान ज्योति से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला आत्मा, उसका एकत्व, यानी कि ये बोल रहे हैं ये आत्मा है ना, वैसे तो हमेशा अपने लिए प्रकट है, लेकिन भेद ज्ञान के प्रकाश से स्पष्ट रूप से नजर आने लग जाता है। लाइट चाहिए ना आत्मा को देखने के लिए, भेद विज्ञान ही यहाँ पे लाइट है। भेद विज्ञान प्रकाश है जिससे मैं स्पष्ट रूप से नजर आऊंगा। ये भेद विज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, पर कोई देखता रहता है तो यहां अंधकार छाया रहता है। तो हमें अगर अपने आप को देखना है तो अपने आप को कहीं और से लाना नहीं पड़ेगा, ये लाइट खोलनी पड़ेगी भेद विज्ञान की। भेद ज्ञान ज्योति से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला आत्मा का एकत्व, अपने आप को भेद विज्ञान ज्योति से देखो और फिर उसी में एकत्व करो कि ओह ये मैं हूं। अथवा एकत्व विभक्त आत्मा यद्यपि अंतरंग में प्रगट रूप से प्रकाशमान है, द्रव्य रूप से तो मैं हमेशा हूं ना, ये ज्ञान दर्शन की चकचकाती हुई ज्योति तो हमेशा मुझ में है। तथापि कषाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से अत्यंत तिरोभूत हो रहा है। आप बोलोगे इतना ही मैं हमेशा अगर अपने लिए प्रकट हूं, प्रकाशित हूं, अवेलेबल हूं, तो नजर क्यों नहीं आता हूं? क्योंकि कषाय के जो अंधकार है उसने उसको छुपा दिया है। कषाय के बादलों ने आत्मा के स्वरूप को छुपा दिया है। मैं राग का एक रूप अनुभव करता हूं तो राग से भिन्न ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाता हूं। तो कषायों की कालिख पुती हुई है आत्मा के ऊपर, इसलिए वो चमचमाता हुआ, चकचकाता हुआ ऐसा भगवान आत्मा जब तक भेद विज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तो कषाय के अंधकार में छुप जाता है, मुझे नजर ही नहीं आता है। जगत के जीव एक तो अपने को जानते नहीं है, खुद तो जानते नहीं है ओरिजिनली तो, और जो आत्मा को जानते हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं। वो ज्ञानी जीव जो आत्मा की बात समझते हैं, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात समझते हैं, वो समझा रहे हैं, लेकिन ये उनकी सेवा नहीं करता है। सेवा करने का अर्थ है कि वो रिस्पेक्ट दे के उनकी बात को सीरियसली सुनना, रुचि पूर्वक उनकी बात को एक्सेप्ट करना, समझना, ग्रहण करना, वो नहीं करता है। उनकी संगति में नहीं रहते हैं, उनसे दूर भागता है, उनके आसपास नहीं रहना चाहता है, संगति नहीं करता है। जितनी ज्यादा टाइम उनके साथ रहेगा उतना ज्ञान की वर्षा होगी, उतनी बात समझ में आएगी, पर नहीं, इसको तो भागना है इधर उधर। इस कारण इस एकत्व विभक्त आत्मा की बात जगत के जीवों ने ना तो कभी सुनी है
और ना कभी इसका परिचय प्राप्त किया है और ना कभी वह आत्मा जगत के जीवों के अनुभव में ही आया है। यही कारण है कि भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। ये जो भिन्न आत्मा है, पर से भिन्न और स्व में एक रूप, ये आत्मा मुझे इजीली क्यों अवेलेबल नहीं होता है कि कषाय से तिरोभूत है। मोह का भूत ने मेरे दिमाग को ऐसा कंडीशन कर दिया है कि मैं अपनी तरफ देखने के लिए आता ही नहीं हूँ। पर द्रव्य में सुख बुद्धि करता हूँ और पर में ही भागता रहता हूँ। मुझे फुर्सत ही नहीं है पर को जानने में। विषय भोगों की पूर्ति करता रहता हूँ क्योंकि मैं निरंतर जल रहा हूँ, तड़फ रहा हूँ। उस राग के ज्वर से मुझे चैन नहीं है एक समय, और इसलिए मेरे को कंटिन्यूअसली कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, और वो मुझे मिलता नहीं है। और ये बात समझ में आती नहीं है कि इससे भिन्न मैं कोई और हूँ। उसी की चर्चा, उसी की वार्ता, उसी के गीत सुनना, उसी के डिस्कशन करना, उसी की एजुकेशन, उसी के बारे में पढ़ना, उसी के बारे में सुनना, उसी का ही चिंतन करना, पूरा इकोसिस्टम ही गड़बड़ा गया है। तो ये बात यहाँ पर उन्होंने हमें समझाई कि देशना लब्धि भी बहुत ज़रूरी है, और इसलिए जो ये बात करें हमें उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा। और ये जो विषय वस्तु है ये वास्तव में इस जीव के लिए नई है, जो अनादिकाल से इसने कभी नहीं सुनी, कभी नहीं पढ़ी। तो उस एक्साइटमेंट के साथ, उस रुचि के साथ यदि हमारी होनहार अच्छी है तो हम इस विषय को पढ़ें, ऐसी प्रेरणा आचार्य कुंदकुन देना चाहते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र।